बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास इस वक्त पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए क्या क्या इनके पास ज़राए और क्या क्या सोर्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जा सके। दूसरी जानिब जो IMF की किस्त है वो मंजूर होने जा रही है या नहीं होने जा रही, और उस जो किस्त जो रिसेंट अभी इंस्टॉलमेंट आनी है IMF की, क्या हम उसी पर पलते रहेंगे और जो वो पैसा किसके ज़रिए हम पर फेंकते हैं, फिर हमारे मुल्क के और हमारी जो इक़्तिसादियात हैं, हमारी मुआशियात हैं, वो सारे मामले उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। वो किस तरह पाकिस्तान को टैकल कर रहे हैं, उस सारे मामले की डिटेल में अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। और शहबाज शरीफ ने अपनी स्टेटमेंट में इस बात का एतराफ़ किया है कि मुझे IMF के डायरेक्टर की कॉल आई और उसने मुझे स्पेशली ये पूछा कि आपके चीन और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। वो उन्होंने क्यों पूछा, इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस सारे मामले की डिटेल भी मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूंगा। और मैं कुछ फैक्ट्स हैं वो नाज़रीन के सामने उनको रखने की कोशिश करूंगा कि जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, और क्यों अमेरिका जो है वो चाहता है कि वो हमारे ऊपर राज करे और हम क्यों उनके जो कंट्रोल में रहें, वो क्या मामलात हैं। पहले हम बात करेंगे कि IMF ने पाकिस्तान को किस्त जो है इंस्टॉलमेंट की सूरत में वो देने का ऐलान किया है कि हम आपको किस्त जारी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं और वो शराइत भी बड़ी सख्त हैं, जिनमें जैसा कि पहले भी पाकिस्तान अपनी बहुत सी सारे मामलात, अपनी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, अपने एयरपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पाकिस्तान अपने रोड मैप्स हैं, वो सारा कुछ पाकिस्तान पहले ही गिरवी रख चुका है। अब जो IMF की किस्त आएगी IMF की जानिब से, उसमें बड़े उन्होंने महंगाई के हवाले से और ये शर्त रखी है कि क्या आपके अमेरिका आपके जो चाइना और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। वो उन्होंने क्यों पूछा, असल में जब भी पाकिस्तान उनसे कर्ज़ लेता है, पाकिस्तान ख़ुद ये एबिलिटी नहीं रखता कि उनको कर्ज़ वापस कर सके। जब वो कर्ज़ मांगते हैं तो ये दो ममालिक ख़ुसूसन चीन और सऊदी अरब हमारी मदद करते हैं और ताकि हम अपना कर्ज़ा उतार सकें, वरना वो तो हमको जीने भी नहीं देंगे इस मुल्क में। उनका अपना जैसा कि निज़ाम है, अभी लोगों को इस बारे में प्रॉपर नहीं पता कि अमेरिका किस तरह हम पर राज कर रहा है। वो पैसे तो हमें देता है, लेकिन उसके पैसे जो हैं वो चीन और सऊदी अरब हमारी मदद की सूरत में उनको वापस मोड़ता है। उन्होंने पूछा, इसलिए पूछा कि अगर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं तो फिर हम इनको इंस्टॉलमेंट देंगे, हम फिर इनको पैसे देंगे, अदरवाइज़ पैसे नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको पैसे दिए तो वो डूब जाएंगे, पैसे हमें वापस रिकवर नहीं होंगे। और दूसरा जो मामला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और इसमें डिफ़ॉल्ट होने से मुराद ये है कि पाकिस्तान अपनी हर चीज़ जो है वो पहले ही गिरवी रख चुका है और पाकिस्तान के पास इतने सोर्स नहीं हैं, इतने ज़राए नहीं हैं कि ये अपनी मईशत, अपने लोगों को अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं उनके ज़रिए रन कर सके, अपने टैक्स के ज़रिए रन कर सके। इसलिए पाकिस्तान खुदकार नहीं रहा। बेसिकली डिफ़ॉल्ट का मतलब यही होता है कि पाकिस्तान जो है वो खुदकार नहीं रहा, ये अपना सिस्टम्स, अपने अदारे, अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अपनी कंपनीज़ हैं और अपनी जो फर्म्स हैं, इनको खुद रन नहीं कर सकता, ये खुद मुख्तियार नहीं रहा, बल्कि ये अमेरिका का जो है अमेरिका की डिपेंडेंसी पे ये काम कर रहा है। असल में अमेरिका यही शो करवाना चाहता है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो हम पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंडेंट है और हम ही उसका निज़ाम चला रहे हैं। और जो किस्त आएगी, क्या जैसे कि पहले भी एक साथ आती रही हैं, और क्या वो पैसा अवाम पर लगा, अवाम अगर अवाम पर पैसा इतना लगा तो अवाम फिर खुशहाल क्यों नहीं हो रही, ये भी सवाल है। और दूसरा जो महंगाई के हवाले से जो एक नया तूफ़ान आने वाला है, इसमें ज़ाहिर सी बात है अगर वो आपको पैसे देंगे फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से होंगी कि देखें, हमारे हुक्मरान जो हैं वो पैसे तो वसूल कर लेंगे, लेकिन उसकी मद में
जो इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी वो फिर महंगाई की सूरत में अवाम को देनी पड़ेगी। और इससे पहले अवाम को एक्शन लेना होगा कि क्या आपके लिए बेहतर क्या स्टेप है। हुक्मरान जो हैं कोई भी हैं, जैसे पिछली हुकूमतें भी हैं, उन्होंने IMF से कर्ज़े लिए और फिर वो उनको जो अवाम के खून पसीने की कमाई से उनको निकाल कर दिए पैसे हुक्मरान लें और अदा जो है वो कौम करे। ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तानी तारीख का। और फिर इस दफ़ा जो इंस्टॉलमेंट और किस्त आने जा रही है, क्या इस पर जो प्रॉपर जो है लोगों पर ख़र्च किए जाएंगे या फिर अपनी जो है वो अय्याशियों में पैसे उड़ाए जाएंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की मईशत है वो पूरी कौम के सामने है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि मुल्क में इलेक्शंस हों, और जमात इस्लामी और दीगर और पाकिस्तान तहरीक लबई का भी यही मौक़िफ़ है कि मुल्क में इलेक्शंस हों। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल पार्टी PMLN और मौलाना फजल रहमान और दीगर कुछ जमातें हैं वो अभी इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती। ये मुल्क में इस वक्त दो धड़े हैं बड़े, जो कि चाहते हैं कि एक चाहता है कि मुल्क में इलेक्शन ना हो और दूसरा चाहता है कि मुल्क में जो अभी इलेक्शंस हों और दूसरा ना हो। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की इक़्तिसादियात हैं वो बुरी तरह जो है वो तबाह हो चुकी हैं और सारी मईशत भी तबाह हो चुकी है और सारे मामला पूरी कौम के सामने हैं। अब हमारे इंस्टीट्यूशन को खुसूसन जो है हमारा जो सुप्रीम ऑफ जुडिशरी है, हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उनको भी इस बारे में एक्शन लेना चाहिए कि क्या अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और इसके अलावा जो हमारी स्टेट के तजिया नगार हैं वो उन सारे मामलात को, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को अच्छी तरह से देख रहे हैं, अगर उनकी राय लें, अगर मुल्क में इलेक्शंस के ज़रिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और लोगों को कुछ रिलीफ मिलता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि मुल्क में लोगों की राय के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और लोगों को प्रॉपर जो है वो मिले, रोज़गार मिले, लोगों की जो गुर्बत है वो दूर हो और लोगों को जो खुशहाली और खुशहाल ज़िंदगी जीने का मौका मिले। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्या लोगों के लिए इक़दाम किए जाते हैं, क्या लोगों का जो पैसा है लोगों के नाम पे लिया जा रहा है, क्या लोगों तक पहुंचता है भी है या नहीं। जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।